Hello class 4th, welcome back again in Vidyaniketan and I am Sunita Srivastav. Children, a few days ago we had to read our SST chapter 18, our rights and duties. Today we will start question answer and books back exercise. But if you have not seen chapter explanation video, then you should watch it quickly because it is very important to understand the chapter. If you understand the chapter, then it will be very easy for you to remember the question answer, and I am sharing the link of the chapter explanation video in description box. So let's start books back exercise and its question answer. तो जैसा कि आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चन थे जिसे हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सॉल्व नहीं किया था, तो आइए हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं. रीड द फॉलोइंग, राइट R if your right and write D if it is your duty. तो जो आपका राइट बनता है, जो आपका अधिकार है, उसके लिए आपने R लिखना है, और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनके लिए आपको D लिखना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे क्या है, टू गेट हेल्दी फूड. ये हमारा राइट बनता है, ये हमारा अधिकार है, हम इसके लिए R लिखेंगे. नॉट टू वेस्ट फूड, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भोजन बर्बाद ना करें, हम भोजन वेस्ट ना करें. तो यहाँ पे हम डी लिख देंगे, जो हमारी ड्यूटी बनती है उसके लिए हम डी लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा टू कीप द स्कूल क्लीन. स्कूल को स्वच्छ रखना हमारा क्या बनता है, ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है ये. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी. ओके, आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी. ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने स्कूल को साफ रखें. टू गो टू स्कूल, ये हमारा राइट है, और इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आर. ओके, ये मेरे बेटे की बुक है और उसने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, तो आप इसे सही कर लीजिए. नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 पे टू प्ले. टू प्ले हमारी राइट है, तो आर लिखेंगे. टू प्ले फेयर, हमें ईमानदारी से और खेल भावना से खेलना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो हम इसके लिए डी लिखेंगे. नेक्स्ट है नॉट टू यूज़ वर्ड दैट हर्ट अदर. बोलना हमारा अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुंचता हो. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो हम इसके लिए डी लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा टू से व्हाट यू थिंक. आपको वो कहना चाहिए जो आप सोचते हैं, तो ये हमारी राइट है, हमारा राइट है ये कि हम जो सोचते हैं वो बोलें, तो इसके लिए हम लिखेंगे आर. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. और अब है हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट, जिसे हमने सॉल्व किया था अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में. बट यहाँ पर भी मैं आपके लिए डाल रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स है ये. द डैश डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, तो यहाँ पे हम रिपब्लिक भर देंगे. नेक्स्ट है हमारा द फंडामेंटल राइट आर 6 इन नंबर, यहाँ पे हम भर देंगे 6. नेक्स्ट है हमारा द राइट टू डैश अलो सिटीजन टू ट्रैवल वेर एवर दे वॉन्ट, तो यहाँ पे हम भर देंगे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम. ओके, नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन हुज आर लेस देन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14, यहाँ पे हम लिख देंगे 14. ओके, 14 ईयर ऑफ एज, 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट वर्क, 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारा द डैश आर पीपल हु आर लेस इन नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिनॉरिटीज़. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. और अब है हमारा यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर, और यहाँ पे हम सही आंसर को टिक लगाएंगे. विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, इंग्लैंड, जापान और टर्की. तो आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया, जिसे हमने पढ़ा था अभी. नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, 1947, 1950, 1975 और 2015. करेक्ट आंसर होगा हमारा 1950, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा चिल्ड्रेन इन विच एज ग्रुप शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन, तो यहाँ पे है 0 to 6 ईयर,
नेक्स्ट है 6 to 14 ईयर, 10 to 16 ईयर, और डी में है हमारा 16 to 18 ईयर। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, और यहाँ हम लगाएंगे टिक 6 to 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल? रिक्वेस्ट, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस। और करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, करेक्ट आंसर है हमारा डी, गाइडलाइंस। अब कुछ ट्रू फॉल्स हैं जिसे हम करेंगे यहाँ पे जल्दी से। नंबर 1 में है, इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड वी कैन मूव कोर्ट। तो ये ट्रू है, तो यहाँ देखिए टी लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। ये ट्रू है, तो टी लिखेंगे। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन अलोज द रिच टू एक्सप्लॉयट द पुअर। ये फॉल्स है, एफ लिख देंगे हम। इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? और आंसर लिखेंगे हम, एवरी कंट्री हैज ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा दिखता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है, हमारे इंडिया का संविधान जो है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरह का दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? लिस्ट दैम। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो हम आंसर लिखेंगे, द बेसिक राइट्स गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। दिस 6 फंडामेंटल राइट्स आर, और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड नंबर 6 इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हो गए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स द सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री। सच ड्यूटीज़ आर कॉल्ड fundamental duties. 3 fundamental duties are following. Number 1, we must abide by constitution. Number 2, we must show respect to the national flag and national anthem. Next, number 3, we must take care of environment. तो ये हमारे 3 fundamental duties हैं। We must abide by the constitution. We must show respect to the national flag and national anthem. We must take care of environment. Next, question number 4, what are directive principle? Write any 2. Directive principle क्या हैं? उनमें से कोई 2 लिखने हैं यहाँ पे हमने। तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पे, our constitution list from guideline for the government. These are called directive principles. 2 directive principles are, people have proper living conditions. हर एक व्यक्ति के पास अच्छी लिविंग कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल एवरी डे। हमारे देश में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी का स्कूल जाना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। Every person gets proper treatment when she or he is sick. जितने भी पर्सन हैं हमारे देश में, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके इलाज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये हो गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर और बुक की बैक एक्सरसाइज
ख़त्म होते हैं आप इसे अपनी नोटबुक में करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय।